ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 5 जुलाई 2026। आज हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को जो स्वयं दिया वो है, मैं एक सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं एक सफलता मूर्त आत्मा हूँ, अर्थात वो सफलता मूर्त जो कोई भी कार्य करे, चाहे लौकिक में करे चाहे अलौकिक में करे, उसमें सफलता हो, अर्थात सफलता मूर्त बन जाए। चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, दोनों में सफलता मूर्त बन जाए। जब हम अपनी जॉब पर होते हैं वो भी हमारी एक सेवा होती है, घर पर होते हैं खाना बनाते हैं वो भी एक सेवा होती है, कोई भी कार्य होता है वो हमारी सेवा होती है। तो हर प्रकार के कार्य में सफलता मूर्त बनना है। परंतु यहाँ पर अलौकिक जीवन है। इस अध्यात्म में बाबा सफलता सेवा दूसरी तरफ लेते हैं कि सेवा में सफलता मूर्त बनना है। तो सेवा में सफलता मूर्त अर्थात अपने ज्ञान को सुनाते हुए स्पष्ट शब्दों में उसमें सफलता मूर्त कैसे बनना है, उसकी विधि बाबा ने बताई है और वरदान दिया है। वरदान से विधि का पता चलता है। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव जो अलौकिक में सेवा करते हैं, उनमें सफलता मूर्त बनने के लिए स्नेह और शक्ति की आवश्यकता है। इसी प्रकार लौकिक में भी अगर हम सर्विस करते हैं, जॉब में है, वर्क प्लेस पर है, बिजनेस प्लेस पर है, अगर स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस होगा तो हम सक्सेसफुल होंगे। रादर वी शैल बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस। तो अगर अकेला स्नेह रखते हैं, दोनों का बैलेंस नहीं रखते, अकेला स्नेह रखते हैं और शक्ति नहीं रखते, तो हमारा वो तीर उस प्रकार नहीं लगता, हमारी सर्विस एक ऐसी नहीं होती जिससे एक सुंदरता दिखाई दे और हम सफलता मूर्त दिखाई दे। अगर अकेली शक्ति होती है तब भी हम सफलता मूर्त नहीं होते। अकेला स्नेह होता है तो अगर मैं आत्मा, उसमें शब्दों का जोहर नहीं होता, स्नेह का जोहर नहीं होता, तो सफलता मूर्त नहीं होते। स्नेह और शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हम सफलता मूर्त बनते हैं। ये बाबा विधि हमको सफलता मूर्त जीने की कला सिखाते हैं। अकेला स्नेह है, अगर मैं ये ज्ञान बाबा द्वारा दिया हुआ साधु सन्यासी घर परिवार में सुनाते हैं तो अकेले स्नेह से सुनाते हैं, अगर उनको समझ नहीं लगती तो हम भी गुस्सा खा सकते हैं और उनमें भी नारजामंदगी आ जाती है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम आमतौर पर यह देखा गया है कि कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान जो है उसमें शिव और शंकर को एक कर दिया है, वो ऑब्जेक्शन करते हैं। और उसी को हम जब सुनाते हैं स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा तो वो आत्माएं इस बात को मानने लगती हैं और नम्रचित्त हो जाती हैं। इसलिए स्नेह और शक्ति का बैलेंस कैसे बाबा अपने बच्चों को देते हैं। अगर अकेली शक्ति होगी तो एक किस्म का रूहानी हंकार भी आ जाएगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी आत्मा हूँ, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो स्नेह और शक्ति दोनों का जब बैलेंस होगा तो सीधा तीर जाके दिल में लगेगा, दिल में उतरेगा ज्ञान। अगर हम स्पष्ट शब्दों में भी बता देंगे तो यहाँ पर बाबा ने एक एग्जाम्पल दी, एक माँ की। माँ एक स्नेही मूर्त होती है। अगर वो अपने बच्चों को कोई भी बात, चाहे कड़वी बात भी हो, चाहे उसको डांटना भी हो, कुछ भी बात कहती है, उसमें स्नेह और शक्ति दोनों समाये होते हैं तो बच्चे को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होता, बच्चा फिर भी माँ के पास ही जाता है। इन द सेम वे अगर हम स्पष्ट
ज्ञान को स्पष्ट शब्दों में स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा दूसरे को सुनाते हैं, साधु सन्यासियों को फंक्शन में सुनाते हैं, अपने घर परिवार किसी को भी स्नेह और शक्ति के बैलेंस के द्वारा सुनाते हैं, तो उनके सीधे हृदय में उतरता है और हृदय में उतरने के कारण उनको स्पष्ट बातों में सुना देते हैं, स्पष्ट ज्ञान सुना देते हैं और उनको कड़वा नहीं लगता और वो भी ज्ञान को मानने लगते हैं और इस रास्ते पर चलने लगते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसे तुम सफलता मूर्त बनते हो। तो बाबा का स्वयं के शब्द हैं, जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा, सर्विस सदा स्मृति में रहता है। एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा दिया हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है। उस कर्तव्य को बाप के स्नेह के साथ करें, ईश्वरीय स्नेह के साथ करें और वो कर्तव्य भी ईश्वरीय है, उसके साथ करें, सदा स्मृति में रहे। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ शक्ति रूप भी बनो और इसके साथ साथ हमें शक्ति रूप भी बनना है। शक्ति रूप अर्थात ज्ञान को स्पष्ट शब्दों में बता देना है और शब्दों में स्नेह, ईश्वरीय स्नेह समाया हुआ हो। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर, ऐसी शक्ति भरो जो किसी का भी हृदय वदीरण कर दे, अर्थात किसी के भी हृदय में उतर जाए। जैसे एग्जाम्पल, माँ बच्चे को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, अर्थात बच्चे को शब्द कड़वे नहीं लगते, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो सत्य बातें हैं, कंपैरिजन उसके साथ एग्जाम्पल दे, ऐसे ही बाबा कहते हैं ज्ञान की जो सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसी प्रकार लौकिक में भी हम सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस में सेवा करते हैं, घर परिवार में सेवा करते हैं, उसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस हो, दोनों स्नेह समाया हुआ हो शक्ति के साथ साथ, तो हम सफलता मूर्त, हमारा कार्य एक सुंदर तरीके से हो जाता है। हम भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं और सुनने वाले भी संतुष्ट होते हैं। तो हम भी सफलता मूर्त, तो सुनने वाले भी सफलता मूर्त बन जाते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, हृदय से शुक्रिया, आप आत्माओं का भी हृदय से शुक्रिया। ओम शांति बाबा, ओम शांति।